हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थान आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में। कोई कहता है कि ये सिर्फ हिंदुओं का संघ है, तो कोई कहता है कि ये मुसलमान के खिलाफ है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि ये भारत के खिलाफ है। आज हम आपको आरएसएस के बारे में डिटेल से फैक्ट्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि 2025 तक 100 साल का पूरा हो जाएगा। इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव वलीराम हेडगेवार ने दशहरे के दिन की थी। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत जी हैं। मोहन भागवत भारत के उन थोड़े से लोग में से हैं जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन, दिल्ली में शाम 5:10 पर नथुराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की थी। हत्या के बाद आरएसएस का नाम उछाला गया। कहा गया कि गोडसे आरएसएस का ही सदस्य है, जबकि गोडसे ने आरएसएस को सन 1930 में ही छोड़ दिया था। इसी समय पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का कोई संगठन भी है। उसी समय देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया था। नेहरू चाहते थे कि आरएसएस को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा करने से मना कर दिया और जुलाई 1949 को आरएसएस से बैन हटा लिया गया। आरएसएस की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे, लेकिन आज देश भर में आरएसएस की 60,000 से ज़्यादा शाखाएं हैं और एक शाखा में लगभग 100 स्वयंसेवक हैं। आज के समय में आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संस्थान है। आरएसएस में महिलाएं नहीं हैं क्योंकि ये अलाउड नहीं है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय सेविका समिति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय सेविका समिति दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक विचार के हैं। कई लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि सेविका समिति भी आरएसएस का ही भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरएसएस की क्लास शाखा के रूप में लगती है। सुबह लगने वाली शाखा को प्रभात शाखा कहते हैं, शाम को लगने वाली शाखा को शाम शाखा कहते हैं, सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को मिलन शाखा कहते हैं, महीने में 1 या 2 बार मिलने वाले शाखा को संघ मंडली कहते हैं। आरएसएस की शाखाओं में शाखा के अंत में एक प्रार्थना गाई जाती है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। यह संघ के स्थापना की 15 साल बाद गाई जाने लगी। इससे पहले एक श्लोक मराठी में और एक श्लोक हिंदी में गाया जाता था। आरएसएस देश के लिए काम करता है, लेकिन इस पर आरोप भी लगते रहे हैं। आरएसएस ने 1962 में भारत चीन के युद्ध में सरकार को पूरा साथ दिया था। इसी से खुश होकर नेहरू ने 1963 की गणतंत्र दिवस के परेड में आरएसएस को भी शामिल होने का न्योता दिया था। आरएसएस बाढ़ और प्राकृतिक आपदा आदि में भी देश विदेश के लिए काम करता रहा है। आरएसएस के सदस्य किसी भी पद पर चले जाएं, ज़्यादातर काम खुद से ही करते हैं, जैसे कपड़ा धोना, भोजन बनाना आदि, और अपने से बड़े पदाधिकारी के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। आरएसएस के प्रचारक को संघ के लिए काम करते समय अविवाहित रहना होता है, और दूसरे होते हैं संघ के विस्तारक, जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही संघ के किशोरों को जोड़ने का काम करते हैं। संघ का प्रचारक बनने के लिए किसी भी स्वयंसेवक को 3 साल तक OTC यानी ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप में भाग लेना होता है, और शाखा प्रमुख बनने के लिए 7 से 15 दिन तक ITC यानी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंप में भाग लेना होता है। बीजेपी के बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रह चुके हैं। आरएसएस का अपना अलग झंडा है, भगवा रंग का। सभी शाखाओं में यही झंडा फहराया जाता है। आरएसएस किसी आदमी को नहीं बल्कि भगवा ध्वज को ही अपना गुरु मानती है। आरएसएस की ड्रेस काली टोपी, सफ़ेद शर्ट, कपड़े में की बेल्ट, खाकी निक्कर, चमड़े के जूते। अब खाकी निक्कर की जगह पूरी पैंट कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 40 देशों में है। विदेश में संघ की पहली शाखा मोम्बास, केन्या में लगी थी। आरएसएस में महिला क्यों नहीं है? आरएसएस की शाखा सुबह और शाम को लगती है, जो गृहिणी महिला हैं उनके लिए सही नहीं है। शाम की शाखा में भीड़ होती है। यहाँ बहुत से ऐसे गेम खेले जाते हैं जिसमें फिजिकली एक्टिविटी होती है, जैसे एक दूसरे को धक्का देना, टांगे के बीच से निकलना, कबड्डी खेलते समय एक दूसरे पर गिरना। यही 2 कारण हैं महिलाओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में न होने की। जय हिंद। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।